जय जिनेंद्र दोस्तों। जय भोलेनाथ। तो आज निफ्टी, जैसा कि मैंने संडे का वीडियो बनाया था, आप सबको याद है। उसमें मैंने 5 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी दिया था, 4 दिन का या 5 दिन का भी समझ लीजिए आप। 29 से 30 का भी मैंने बोला था तेजी रहेगी। तो ओवरऑल मंडे आप देख लीजिए, मैंने बोला तेजी ही रहेगी। और मंगलवार को मैंने बोला 1 बजे तक डाउन, वहाँ आप खरीद लीजिए और 3:30 बजे बेच के भी जाइएगा। ये भी मैंने उस वीडियो में बोला है। और आज मैंने अपने सारे फॉलोअर्स को भी यही बोला कि आप अपना पूरा माल बेच दीजिएगा 3:30 बजे। और 3:30 बजे मालूम है क्या था? निफ्टी 690 के आसपास, 95 के आसपास सबसे टॉप में बिका है। मारुति भी आप लोग देख रहे हो, वन साइडेड। अब तो बहुत लोग मारुति का गाना गाने लग गए हैं। मैं 6,600 से बाइक करवा के बैठा हूँ और वो 15 दिन में देख लीजिए आप 1100-1200 रुपये बढ़ गया। एनीवे, और मेरा टारगेट अभी भी 78-50 के आसपास है। वहाँ से जो करेक्शन आएगा 150-200 पॉइंट का, उस जगह फिर से बाई करना चाहिए, फिर 8300 कन्फर्म, ऐसा मुझे लगता है। ये मारुति का व्यू है। और आज मार्केट का देखिए, 1:30 1 या 1:30 बजे का बोला तो वहाँ से बढ़ने लग गया। 1 बज के 7 मिनट कुछ दिखाया था मैंने कल के वीडियो में, तो एग्जैक्टली वहीं से बढ़ा। आप देख लीजिए, वहाँ बाई करने बोला और इंट्राडे बेच देने के लिए, क्योंकि मुझे कल का व्यू भी दिया हुआ है। संडे को दिया था कि बुधवार को 1 बजे तक बिल्कुल भी बाई नहीं करना, 1 बजे के बाद बाई करना। तो कल भी मुझे लगता है 1:05 से जो मैंने व्यू दिया था वो, हालांकि अभी हम चार्ट्स देखेंगे, जो चार्ट्स जो भी बताएंगे विल सी। और ये तो 10,600 के नीचे एक ही क्लोज हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ नहीं अभी तक। और आप लोग को बता दूं, मैं 10,050 से बाई में हूँ। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस भी होता था 10,600 के नीचे दो क्लोजिंग का, तो भी मेरा प्रॉफिट कम से कम भी 500 पॉइंट का होता ही था। तो, तो मेरा खेलने का तरीका अलग है। मैं वेट करके बाई करता हूँ, उसके बाद बाई करने के बाद उसको तभी सेल करता हूँ, या तो स्टॉप लॉस हो जाए या फिर वो मेरे टारगेट के लगभग आ जाए। तो मैंने 10,050 10,005 वाले दिन भी बोला था कि 10,850 का मेरा टारगेट है फर्स्ट। सेकेंड है 11,000, थर्ड है 11,200। तो कल मुझे मंदी लग रही है पर्सनली, मैं अभी चार्ट्स और उससे नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि जो चाल थी लास्ट में एकदम फुल तेजी करके गया, तो कल गैप डाउन खोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 20-25 पॉइंट माइनस खोलना ही चाहिए कम से कम, या 30-40 पॉइंट भी माइनस खोल दे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए आप, थर्सडे को क्या हुआ, पूरा बुरी तरह से गिरा के लास्ट में जो लो था उसके आसपास की क्लोजिंग थी। आज क्या है, हाई है 695, तो क्लोज किया 686। तो ये सब एक्सपीरियंस, मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है। साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या, मार्केट की रीडिंग का एक्सपीरियंस, मार्केट की चाल पकड़ने का। वो आपको सिर्फ टेक्निकल जानने से कभी नहीं आ सकता। टेक्निकल्स क्या बोलते हैं आपको, ये लेवल है भैया, ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यहाँ ऐसा। लेकिन देखिए 3 ब्लैक क्रॉस बना थर्सडे को, तो अगर उसका डेफिनेशन पढ़ो, 3 ब्लैक क्रॉस क्या होता है, इट्स ए एंड ऑफ ए रैली, और उसके बाद वो बियर रैली स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो क्लियर कट बियर सिग्नल था। लेकिन क्या हुआ, मंडे को तो हम ऊपर हुए, आए थे नीचे, 490 का लो बनाया था, लेकिन बस। तो आज का लो कितना है, 596 मेरे हिसाब से, शायद ऐसा ही कुछ। तो अब देखिए, वो हम लोग 686 पे पहुंच गए वापस। और उसके पहले का हाई कितना था, 775 से हम गिरे थे, 3 दिन लगातार गिरे थे और 512 तक पहुंच गए थे 775 से। तो कितना दिन लगा, 2 ही दिन वापस लगा, हम 690-95 पहुंच गए। तो ये मार्केट है, इसीलिए मैं मंदी मंदी और तेजी तेजी नहीं करता हूँ। जिधर मुझे डायरेक्शन लगता है, अगर कोई मंदी करना है आपको, पहले आप देखो 1 साल का स्तर टूटा, अभी तक लो नहीं टूटा, तो वाई मंदी। जब 1 साल का तूने लो ही नहीं तोड़ा, तो मंदी कहाँ से होगी? मंदी तो उसके बाद स्टार्ट होती है, जब तुम 1 साल के लो को तोड़ देते हो। यही है ना। अगर कोई स्टॉक 200 दिन
कल 52 वीक लो नया बना था, तब हम बोलते ना ये वीक है। तो ये तो 52 वीक लो ही नहीं बनाया निफ्टी ने। 52 वीक लो ऑलरेडी मार्च 23 तारीख का 9,952 है। मार्च का है, अभी तो हम कहाँ हैं, नवंबर में। एक साल तो छोड़ दिए, 7-8 महीने का बात है। तो अभी तो तुम उसी को, और क्यों नहीं तोड़ा उस दिन जब 10,005 गए थे जनाब, तो 55 पॉइंट और गिरा देते। वो लो तो तोड़ते, भले ही क्लोज नहीं देता 10,000 के नीचे, नया लो तो दिखाता, तब तो मैं थोड़ा सोचता। तो एनीवे मैं उसमें हूँ भी नहीं, और मैं तो थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं आप लोगों को बता ही दिया कि मुझे तो वो 9,300 वाली कहानी तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, और लोगों को लगता है ये ऐसी बकवास है। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस मेरी लेवल का बहुत लोगों को आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जितने साल मैं दिया उतना, उस समय बहुत लोग कच्छे पहन के घूमते थे। जब से मैं मार्केट में, शायद वो हाफ पैंट भी पहनना स्टार्ट नहीं किए होंगे बहुत लोग। तो एनीवे, और ये 10,000 9,300 क्यों नहीं आएगा इसका भी रीज़न, और 10,000 के नीचे भी इजीली क्लोज क्यों नहीं देगा उसका भी रीज़न एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो समझ जाओगे। एनीवे, ये सब तो फालतू की बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अपन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक यही है कि अब आने वाले दिनों में क्या है। आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस का क्या होगा। इलेक्शंस में वही है, दो स्टेट में अगर बीजेपी जीतती है उस 3 में से, तो मार्केट फिर से बुलिश है। अगर सिर्फ एक स्टेट जीत पाती है 3 में से, तो मार्केट गिरेगा। कितना गिरेगा, 400 से 500 पॉइंट मैक्सिमम, और वो भी 11,300 400 जा चुका होगा तब तक। मुझे तो 12 भी लग रहा है, लेकिन अभी फिर से लोग भड़क जाएंगे। तो एनीवे, और मैं अपना व्यू खुद का ही बनाता हूँ और खुद का ही बोलता हूँ। संडे को आप लोग देखा मैंने क्या बोला, कोई मंदी मंदी मंदी, मैं मंदी नहीं करता हूँ जब तक मुझे नहीं लगा। मुझे ना मंदी से प्यार है ना तेज़ी से। आई बिलीव इन मार्केट। मार्केट में जो आदमी सिर्फ मंदी करता है या सिर्फ तेज़ी करता है, ही और सी कैनॉट बी ए विनर। मार्केट में जो फ्लेक्सिबल रहेगा, आज मैंने सेल खोल दिया पहले मारुति का, आप लोगों को दिखाया भी, और फिर इसको बाई भी करवा दिया। निफ्टी का भी सेल खोल दिया, सॉरी बैंक निफ्टी का भी दिया, और निफ्टी को फिर बाई भी 1 बजे करवा दिया। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, गो। अब जैसे मैं चाहता तो लास्ट में सबको सेल करवा सकता था, लेकिन वो कल खुलेगा मार्केट, तो तुम रात भर उसको लेके सोओगे, उससे अच्छा बी साइलेंट, आराम से पीसफुली सो, प्रॉफिट है, टेक इट इन हो। कल 1 बजे बाई कर लेंगे हम लोग, 1:10 पे एग्जैक्टली। मुझे जो अच्छी तेज़ी आती हुई लग रही है वो कल 2:35 पे लग रही है। वो मैं चार्ट एक्चुअली 5 मिनट देखा, तो लेट अस सी। ये 9 बजे, 9:15 ही समझ लीजिए इसको, 9 बजे का टाइम लिखा गया। तो धनु लगन है, शनि लगन में सेकेंड हाउस में केतु, 3 मंगल, सब कुछ सेम ही है। बस कल यही होगा कि चंद्रमा जो है वो अपना पुष्य नक्षत्र से कहाँ गया, अश्लेषा नक्षत्र में। किस में आ गया, अश्लेषा। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा अश्लेषा, ये मरकुरी का नक्षत्र यानी कि बुध का। अश्लेषा नक्षत्र किसका है, बुध का। और एक और कल घटना हो रही है, जो शनि है वो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व आषाढ़ा, इसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ द पास्ट, ऐसा कुछ मतलब होता है इसका। तो पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे शनि, जो कि अभी तक मूल नक्षत्र में चल रहे थे, केतु के नक्षत्र में। अब पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे वेनस का, किसका, शुक्र का। तो ये 2 कल चेंजेस है। बाकी चंद्रमा मतलब, और चंद्रमा है तो कर्क राशि में ही कल, लेकिन आ जाएगा अश्लेषा नक्षत्र में। किस में आ जाएगा, अश्लेषा। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या है, अश्लेषा नक्षत्र का जो फोटोग्राफ्स है, वो एक पेड़ पे एक सांप लिपटा हुआ एज ए कॉइल। तो क्या होता है भाई साहब, चंद्रमा किसी सांप के अगर गिरफ्त में आ जाए तो क्या होगा, मार्केट कल गिरना है।
सुबह तो गिरेगा। चलिए उसके बारे में देखते हैं, अश्लेषा को क्या बोलते हैं, लेट अस सी। देखिए कुछ मैं भी सीखता हूँ, कुछ आप भी सीखिए। मेरे को जो जहाँ तक याद है यही था। इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी अश्लेषा इज नोन एज द क्लिंगिंग स्टार और नागा, इट इज नोन एज हाइड्रा। चलिए ये पढ़ते हैं क्या है। हाँ, ये बोल रहा है जो अश्लेषा नक्षत्र है, द नक्षत्र सिंबल इज ए कॉइल्ड सरपेंट। कॉइल्ड सरपेंट मतलब कोयल की तरह बना हुआ सरपेंट। इट इज तीक्ष्णा और साप नक्षत्र। इट्स एनिमल सिंबल इज मेल किट। मेल किट। द हिंदू गॉड्स लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न ब्रदर्स ऑफ राम वेर बोर्न अंदर। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी इसी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। लाइक इट्स सिंबल द नागा और कोयल serpent, people of this नक्षत्र are said to have confused emotions। तो इस नक्षत्र में जो पैदा होता है, जिनका चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, जब पैदा होते वक्त तो वो लोग कंफ्यूज्ड इमोशंस के रहते हैं और उनको इनसिक्योरिटीज रहती है काफ़ी, और वो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी को भी इमोशनली धोखा दे सकते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ और जस्ट टू गेट देयर वट एवर द विश, जो उनका एम है उसको हासिल करने के लिए वो किसी क्लोज इंसान को भी धोखा दे सकते हैं। तो लगभग ये सांप ही है। सांप ही क्या होता है, सांप बोलते हैं ना, सांप को दूध मत पिलाओ, तो ये सांप है। तो कल सांप फर्स्ट हाफ में सांप स्ट्रांग रहेगा, है ना। तो कल मार्केट सुबह दोपहर तक मुझे डाउन लग रहा, बाद में नक्षत्र तो वही है लेकिन ग्रह काम करेंगे। तो सुबह सुबह ये हावी रहेगा, क्योंकि ये शायद 6:30 बजे ही नक्षत्र चेंज हो रहा है सुबह कल। तो हमारा मार्केट 9:15 बजे, तो सुबह सुबह तो एकदम भाई नया नया आया ना, तो अभी रहेगा एकदम जोश रहेगा। तो सुबह फर्स्ट हाफ में उसको जोश रहेगा। एनीवे इसको बंद करता हूँ। तो यही है, धनु लगन में विदेश की खबर जो भी रहेगी, तो डाउ जोन्स वगैरह कल कुछ बुरा खबर लाएंगे तो वहाँ से गिरेगा। और वैसे भी ट्रम्प तो काल है, काल इस मार्केट का। जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला रहता है वो बोलता है मैं आईफोन पे लैपटॉप्स पे 10% ड्यूटी लगा दूंगा, वो लगा कितना ड्यूटी लगा दूंगा। तो ये कुछ ना कुछ देते ही रहता है बीच बीच में अपना। हो सकता है रात को कुछ दे दे या रात को डाउ जोन्स गिर जाए, क्योंकि मैंने बोला मैं मार्केट नहीं दिखता हूँ ना, SGX देखता हूँ ना, ये डाउ डाउ सुबह सब कुछ दिख जाता है, वही बता देता हूँ मैं। तो क्योंकि मेरा मानना है मैं अभी भी देखूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, मार्केट तो कल 9:15 बजे खुलेगा। अगर मैं जान भी गया कल मार्केट वीक है या अच्छा है, तो मैं एक्शन कब ले पाऊँगा, टुमारो 9:15 AM, है ना। क्योंकि मैं तो सिंगापुर में ट्रेड नहीं करता हूँ ना, तो ज़बरदस्ती का अपना टाइम वेस्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट गिरना चाहिए फर्स्ट हाफ में। हालांकि लग्न लाभ भाव में शुक्र अच्छी पोजीशन में है, जो कि रोज ही रहता है, यही पोजीशन रोज रहती है। बस यहाँ शनि का नक्षत्र चेंज हुआ है, विक्ट्री ऑफ द पास्ट। तो हो सकता है विक्ट्री ऑफ द पास्ट होता है ये नक्षत्र शनि जिसमें जा रहा है कल पूर्वाषाढ़ा में। शायद आज रात को ही चल जाएगा या सुबह कल जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शनि चेंज हो रहा है मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा। देखिए तो ये विक्ट्री ऑफ द पास्ट, तो हो सकता है जो बियर्स की विक्ट्री थी अभी 2-3 दिन पहले की, वो कल वो उसको वो लोग भी सेलिब्रेट करें कल कि हाँ फिर से गिरा। तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वही लग रहा है। बाकी 11 बजे देखते क्या होगा। 10:30 बजे इनफैक्ट दूसरा लगन आ जाएगा, धनु लगन की जगह मकर लगन। तो केतु लगन में चंद्रमा अपनी खुद की राशि में 7वें में, राहु भी 7वें में, चंद्र राहु का ग्रहण योग है। ये पोजीशन अच्छी है, यानी कि 10:37 पे फिर से थोड़ा सुधार हो जाएगा निफ्टी में। 10:37 पे फिर से सुधार हो जाएगा, यानी कि 10:30 बजे तक गिरेगा अच्छा खासा, 1-1.25 घंटा। यहाँ थोड़ा थोड़ा बाई करना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव में बहुत ही अच्छी पोजीशन है, गुरु शुक्र और बुध।
और शनि विदेश भाव में, तो ये पोजीशन अच्छी है। और शुक्र मालवीय योग बना के 10th हाउस में, मालवीय योग पंच महापुरुष का एक योग है ये, तो इसके बारे में बता चुका, बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये पोजीशन अच्छी है, यहाँ थोड़ी बहुत जरूर बाइंग होनी चाहिए। अगर यहाँ अच्छा खासा नीचे दिखे तो बाइंग करिए 10.5 की। 12.5, 12.36 पे इनफैक्ट ये बेस्ट, ये और अच्छी पोजीशन जो 10.35 या 36 दिखा रहा था उससे काफ़ी बेटर पोजीशन ही है, उससे मच बेटर। भाग्य भाव में शुक्र, खुद की राशि का, कर्म भाव में सूर्य बुध और गुरु, यानी कि अकबर बीरबल और राज ज्योतिष, अकबर बीरबल और राज ज्योतिष तीनों कर्म भाव। तो ये कर्म तो अच्छे ही होने वाले हैं। लाभ भाव में लग्नेश शनि, तो ये अच्छी पोजीशन है 12.36 के बाद। तो यहाँ थोड़ी बाइंग और बढ़ा देनी चाहिए। और 2.35 यानी कि ये लास्ट का एक और नक्षत्र मीन लगन आ जाएगा यहाँ पे, पहले कुंभ लगन था, तो यहाँ मंगल 12वें में चला गया और शनि कर्म स्थान में, ये भी बेटर है। यानी कि 2.35 के बाद सबसे हाईएस्ट तेजी होगी, हाईएस्ट, क्योंकि इस समय भाग्य भाव में गुरु सूर्य और बुध है भाग्य भाव में, और लाभ भाव में केतु है, चंद्रमा केतु, और सूर्य अष्टम भाव में। तो ये पोजीशन ज़्यादा, क्योंकि शनि यहाँ पे 10th हाउस में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और लगन का मालिक गुरु खुद भाग्य भाव में, यहाँ तो भाग्य चमकने वाला 2:30 बजे। तो मतलब जो भी मंदी होनी है वो 12:30 तक मान के चलो आप, 12:35 तक। वो 10:30 के बाद थोड़ा ठीक होगा पोजीशन, लेकिन उतना ठीक नहीं होगा जितना हम लोग को चाहिए। तो ओवरऑल कल भी मार्केट तो शायद ग्रीन ही बंद होना चाहिए ओवरऑल घुरा फिरा के, लेकिन 12:30 या 1 बजे तक थोड़ी मंदी है, वहाँ से तेजी है। और मैं कल के लिए तो एडवांस में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्राइडे को संडे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्सपायरी वाला दिन काफ़ी तेज वाला दिन है। तो ये ओवरऑल है। और लेट अस सी द टेक्निकल चार्ट्स। किसका खोल लिया, मारुति का? अच्छा ये मारुति, अच्छा मारुति के बारे में लगे हाथ बता देता हूँ। मारुति की ताकत है 7800 जाने की ताकत है अभी, लेकिन अब आपको अगर बाई करना रहे तो वेट करके बाई करना चाहिए। अगर क्योंकि इधर से या तो यहाँ से चला गया तो अलग बात है, वरना 7520 के लेवल का बाई वेट करना चाहिए बाई करने के लिए, 7520 का। निफ्टी 695 का हाई, 596 का लो और 686 की क्लोज। तो निफ्टी का मैं कल का एक्सपेक्टेड लेवल बता दूं, कल कितना आना चाहिए नीचे। $603 से 13 के बीच में अगर मिले कल आपको, स्पॉट की बात बोल रहा हूँ, 603 से 13, तो वहाँ आप एक बार बाइंग की एंट्री लीजिएगा और 30, 40, 50 पॉइंट मैक्सिमम का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा इंट्राडे के लिए, जो भी आपका इच्छा हो। हाईएस्ट में 50 पॉइंट, जो आपको जैसी सुविधा हो। किसी को 30 किए तो 30 ही डालना भैया। लॉस हमेशा लिमिटेड करना चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरा मेरा तो मानना ट्रेडिंग रोज करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और सिखा देता हूँ। चलिए अभी लोग, मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स के कॉल लिए जा रहे हैं, 200 जा चुका 164.80 से। मैंने 260 का इस महीने का टारगेट दिया था, अब वो नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब मैंने दिया था वहाँ से 165 से, जिस दिन 164.60 का लो मारा, उसके नेक्स्ट डे मैंने 166 पे सबको बाई करवाया और बोला कि 260 जाएगा इसी महीने में, लेकिन 200 रुपया तक गया वहाँ से, तो कम नहीं हुआ। वहाँ से अगर 166 से अगर 200 जाता, कितना परसेंटेज है,
30% शेयर भाग गया या 25%, बहुत है। लेकिन वहाँ से जब नीचे आया तो मुझे बोलने लगे सर अब ले सकते हैं 190 पे। बोला नहीं, लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा जो 166 पे बोला था कि 158 क्लोजिंग बेसिस, तब ले लो अगर तुम्हारी ताकत है उतना रखने की। तो चुप हो जाता सामने वाला। तो अब क्या है, ये एक अच्छी बात है, इसको अब 174 के लेवल को ये कभी भी टेस्ट नहीं कर रहा है या तोड़ नहीं रहा है, यानी कि इसका बेस ऊपर आ गया। 164.60 का लो था, अब बेस आ गया 1। और इस महीना ये एक्सपायरी तक ऐसे ही नचाएगा, खाली कॉल पुट के प्रीमियम को जीरो करेगा। और नेक्स्ट महीना क्या होगा, सबको इससे नफरत हो जाएगी, बोले बेकार है इसको नहीं लेना, नेक्स्ट महीना इसका कॉल और नहीं लेना। 10 रुपये में लेते हैं, 1 रुपये में बिकता है। तो नेक्स्ट महीना जो 2 रुपये में भी लोगे वो 20 रुपये में बिकेगा कॉल। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यानी कि अभी 200 वाला कॉल शायद 3 रुपये का भाव चल रहा है नेक्स्ट मंथ का। मुझे उसकी मेरी पर्सनल टारगेट बोल रहा हूँ, उसको मानिएगा मत, मेरी पर्सनल टारगेट उसकी 40 की है, 40 रुपीज़। लेकिन 20 तो आने की बहुत ज़्यादा मुझे संभावना लगती है उसमें, 3 रुपये में मिलता है अभी। एनीवे, दिस इज़ नॉट ए कॉल, प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसको जिसने भी लिया बोला सर मैंने देख के ले लिया 10,000 शेयर, जय श्री राम, तुम ही भुगतोगे, तुम ही जानोगे, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3 रुपये में भी जो मिल रहा है अभी, 3 रुपये कुछ 20 पैसा ऐसा कुछ है, या ज़्यादा बढ़िया। तो मेरे को लग रहा है 180 का कॉल शायद 9.90 में आज मैंने लिया खुद ने, 9 रुपये 90 पैसे में 3 लॉट लिया मैंने, 3 लॉट्स। और मैं इसको एज ए फ्यूचर ट्रीट कर रहा हूँ कि 9.90, यानी कि मैं सब ये सोच रहा हूँ कि मैंने 180 में फ्यूचर ले लिया, तो मेरा एक लॉट में मैक्सिमम लॉस अब 9 रुपये ही हो सकता है। मैंने लॉट 3 ले ली, वो अलग बात है। तो अगर यहाँ से वो 150 भी गया तो मेरा लॉस 9 रुपये ही है। तो एज ए फ्यूचर काम करेगा, क्योंकि रेट भी 180 के आसपास ही है, तो ये ज़्यादा सेफ है। जो लोग फ्यूचर में 1.5 लाख रुपए दे के एक लॉट लेते हो, इससे से 9 रुपये यहाँ भर के ले लो नेक्स्ट मंथ का। कितने दिन, तुम 1 महीने से ज़्यादा सौदा चलाते ही नहीं हो, 1 महीने में तो कपड़े वपड़े खुल ही जाते सबके। तो एनीवे, तो निफ्टी का आप लोग को बता दिया 603 से 13। तो ये क्या होता है, जब भी कोई कॉल या पुट नहीं चलता ना जिस महीना में, सपोज आपने पुट लिया और वो नहीं चल रहा है, तो लास्ट के दिन में उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं, सीख के वो ज़ीरो ही होगा। जैसे लास्ट के 3-4 दिन पहले अगर उसका प्रीमियम 10 से 2 आ चुका है, तो हम लोग इस आशा में रहते हैं कि 2 वाला 10 होगा, वो 2 वाला 0 ही होता है। तो 2 पे भी निकल जाओगे तो 2 रुपया नेक्स्ट महीना वाला कॉल लेके उसमें 2 रुपये अपना घर से डाल के 4 रुपये में ले लो। तरीका यही है। और मैं तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपका कॉल या पुट लिया हो 15 तारीख तक नहीं चल रहा है, 15 तारीख तक किसी भी महीने की नहीं चल रहा, आपने 1 तारीख को ले लिया, 15 तारीख तक वो नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है और लॉस में, उसको उस दिन काट लो और नेक्स्ट मंथ का कॉल खड़ा कर लो या पुट खड़ा कर लो, जो भी आप पोजीशन लिए, ताकि आप बाद के 15 दिन आराम से बैठे रहो। डायरेक्शन आया तो वो भी बढ़ेगा ना। उसके बाद उसकी स्पीडली, बहुत स्पीड से गिरता है उसका प्रीमियम नेक्स्ट 15 दिन जो। तो ये तरीका अलग अलग, सब आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ सब महारथी है, सब एक से एक, मतलब क्या बोलते हैं, नेले पे देला वाले हैं सब। तू नेला देगा तो मैं देला देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और मैं तो भाई साहब ना किसी को देला देना चाहता हूँ ना नेला देना चाहता हूँ, अब तो खुद ही नहा लेते हैं, बस उसी को बोलते हैं नेला। तो दोस्तों, जिसको ये चैनल पसंद आता है वो सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं पसंद आता तो मत करिए, पसंद आता तो सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारे नॉलेज के वीडियोस भी डालूंगा और टेक्निकल के भी डालूंगा, तो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी दबाइए, एज यू विश। आप लाइक दबाते तो आई गेट हैप्पी, एंड आप डिसलाइक दबाते हो तो आई गेट मोर हैप्पी, आई गेट मोर हैप्पी। कोई तो है जिसको उसको लग रहा है इतना मेहनत भी बेकार ही है। देयर इज समबडी हु थिंक्स दिस इज नॉनसेंस आई एम डूइंग। सो एनीवे, आई मे बी नॉनसेंस, बट वट एवर आई से इट मेक्स सम सेंस, क्योंकि बहुत लोग समझ चुके हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक्स अ लॉट।